हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे पोएम 2 की, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। जिसको लिखा है लेस्ले नॉरिस ने। जॉर्ज लेस्ले नॉरिस 1981 में पैदा हुए और 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही अच्छे राइटर थे और वो बहुत अच्छी कहानी लिखते थे। उनकी पोएट्री के कलेक्शंस थे टंग ऑफ ब्यूटी, फाइंडिंग गोल्ड वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। तो पोएम के ऑर्डर में पढ़ते हैं क्या है। द पोएम पोर्ट्रेस द पेन एंड एंग्विश ऑफ ए टाइगर, यानी कि कविता के अंदर जो टाइगर चीता है उसका दुख और दर्द भरा हुआ है। हु लिव्स इन द कॉन्फाइंस ऑफ ए कंक्रीट सेल विद बार्स इन द जू, जो दीवारों के अंदर पिंजरा बना हुआ है, सीमेंट की दीवारें बनी हुई हैं, उसके अंदर पिंजरा बना हुआ है जिसका दरवाज़ा जो है वो लोहे के सलाखों का है। इन कंट्रास्ट, इसका उल्टा, इस सेटिंग ऑफ ए फॉरेस्ट, जब वो जंगल में था, वेयर द टाइगर शुड हैव बीन, जहाँ पर जो चीता होता है वो रहता है, लर्किंग इन द लॉन्ग ग्रास अराउंड द वाटर होल इन सर्च ऑफ ए प्रे, और जो घास में, पानी में ढूंढता रहता है अपने शिकार को, और टेरोटाइजिंग द पीपल, और लोगों को डराता रहता है, लिविंग एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे पर, जंगल के अंदर। इन्हें कैसे दो चीतों के बारे में, दो तरह की चीतों के बारे में बताया, एक जंगल में और एक पिंजरे के अंदर। तो यानी कि दोनों की कंडीशन कैसे होती है ये दिखाया गया है। चलिए स्टेंजा 1 देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब अलग अलग स्ट्राइप्स, धब्बे, लाइनें, यानी कि जब उसके शरीर पर अलग अलग धब्बे होते हैं, घूमता है। द फ्यू स्टोफ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम, ऑन पेड्स ऑफ वेल क्वाइट, और वो वहाँ पर शांत रहता है, इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से में। यानी कि जो पिंजरे के अंदर है, पिंजरे में जितनी दूरी है उतनी ही कदम वो चल सकता है, इससे ज़्यादा वो घूम नहीं सकता, और अपने गुस्से को वो अपने अंदर पाले हुए है, और जो उसके कदम हैं वो वहीं कमरे के अंदर ही रहते हैं। स्टेंजा 2 देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडोज़, वो अपनी छाया को ढूंढता रहता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घास में घूमता रहता है। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी है। वेयर प्लम डियर पास, यानी कि जहाँ पर मोटे मोटे जो हिरन होते हैं, प्लम का मतलब मोटा, जो हिरन होते हैं वो वहाँ पर घूमते रहते हैं। यानी कि वो अपनी छाया से बचता बचाता हुआ, अपने कदमों की आहट ना सुनाता हुआ, किसी को आने की आहट ना हो, अपने शिकार को ढूंढता रहता है। जहाँ पानी होता है वहाँ पर ढूंढता है, जहाँ पर जो हिरन वगैरह होते हैं वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, उनको ढूंढता रहता है। तीसरा स्टेंजा देखिए। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज, जो घरों के आसपास घूमता रहता है। एट द जंगल्स एज, जंगल किनारे पर जो घर हैं उनके आसपास घूमता है। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स एंड क्लॉज, और उसके जो सफ़ेद पंजे होते हैं, हाथ होते हैं। टेरोटाइजिंग द विलेज, और जो वहाँ के लोगों को वो डराता रहता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो जंगल होता है, जंगल में वो घूमता रहता है, और जो जंगल के किनारे पर कुछ घर बसे हुए होते हैं वहाँ पर घूमता रहता है, और लोग उससे डरते हैं, और जो दूसरे जानवर होते हैं वो भी उससे डरते हैं। चौथा स्टेंजा देखिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब वो एक सीमेंट की दीवारों के अंदर कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे उसकी ताकत है। स्टॉकिंग लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपनी ताकत को उस कमरे के अंदर, उस पिंजरे के अंदर ही रखता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और वहाँ पर कौन उस देखने के लिए आता है वो उनको इग्नोर करता है, उन पर ध्यान नहीं देता। यानी कि जब वो जंगल में था, जब तो वो लोग उससे डरते थे कि हमारे पास ना जाए, हमें खा ना जाए, लेकिन अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे देखते हैं क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है, उसकी ताकत कम हो गई है, वो बाहर नहीं निकल सकता, किसी पे हमला नहीं कर सकता। देखिए 5वां स्टेंजा। ही हर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और आखिरी पहर की उसको आवाज़ सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल करती हुई, यानी कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो घूमती हुई नज़र आती हैं, उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो अपनी समझदार आंखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वहाँ पर जो स्टार, सितारे चमकते रहते हैं, उनको देखता रहता है। यानी कि अपनी ताकत का एहसास होते हुए भी, शरीर में ताकत होते हुए भी, वो पिंजरे में कैद होने की वजह से आवाज़ सुनता है, देखता है कि रात हो गई है, सितारों को देखता रहता है और आवाज़ें सुनता रहता है। जबकि जब वो जंगल में होता है तो जंगल में उसकी मर्ज़ी होती है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी लेट सकता है। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि कैसे दो चीतों के बीच का डिफरेंस। देखिए क्या आप दिखा, थीम में क्या लिखा है। द पोएम डिपिक्ट्स द प्लाइट एंड कैप्टिव एनिमल इन द जूज, यानी कि जो चिड़ियाघर होते हैं उनके अंदर जो जानवर होते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है।
एंड टच टू सेंसिटिव पीपल टुवर्ड्स द सैड plight ऑफ सच एनिमल्स। और लोग सोचते ही नहीं कि उनके दर्द को समझें, उनको दुख को समझें। इट मेक्स अस रियलाइज, ये हमें सिखाता है, हमें महसूस कराता है दैट वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन कैप्टिविटी, कि हमें दूसरे जानवरों को पिंजरों के अंदर कैद नहीं रखना चाहिए। यानी कि जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जो सर्कस वगैरह होते हैं उनके अंदर जो जानवर होते हैं उनको पिंजरों के अंदर कैद करके रखा जाता है। जो चीज़ आज़ाद रहती है उसको कैद करके रखा जाता है। तो ये हमें सिखाती है कि हम इस तरह की जुल्म जो है उन जानवरों के अंदर ना करें, जानवरों के ऊपर ना करें। तो ये आपकी पोएम थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में ना आई हो किसी को तो पूछ लेना। थैंक यू।